30 अगस्त 2007 दिल्ली के दरियागंज का एक स्कूल सर्वोदय कन्या विद्यालय, जिसमें एक टीचर जो अपने स्कूल के बच्चों को मैथ पढ़ा रही थी। और जैसे जैसे स्कूल की छुट्टी का टाइम हो रहा था, वैसे वैसे स्कूल के बाहर पेरेंट्स की भीड़ लगनी शुरू हो गई। पर यह भीड़ अपने बच्चों को लेने नहीं आई, बल्कि उस मैथ टीचर को जान से मारने आई, जिसका नाम था उमा खुराना। स्कूल के बाहर खड़ी भीड़ स्कूल स्टाफ से उमा खुराना के बाहर भेजने की डिमांड कर रही थी। ये भीड़ इतनी बढ़ गई कि आसपास की पुलिस को बुलाना पड़ा। पर भीड़ इतनी बढ़ जाती है कि पुलिस पथराव करना शुरू कर देती है, जिसके बाद पुलिस को आंसू गैस और लाठीचार्ज करना पड़ता है। पर इसी बीच उमा खुराना भीड़ के हाथ आ जाती है और भीड़ उमा खुराना के कपड़े फाड़ देती है और उन्हें लगभग मार ही देती है। पर पुलिस जैसे तैसे उन्हें बचा लेती है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर भी स्कूल के बाहर क्यों आए और उमा खुराना को जान से क्यों मारना चाहती थी। चलिए बताता हूँ, पर उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए लेट्स स्टार्ट। ये एक बड़ा ही भयानक सपना था, जिसको मैं शायद जिंदगी में दोबारा याद नहीं करना चाहूंगी। एक्चुअली जिस दिन स्कूल के बाद भीड़ इकट्ठा हुई थी, उसी दिन लाइव इंडिया चैनल पर एक स्टिंग ऑपरेशन दिखाया गया, जिसमें उमा खुराना, स्कूल की एक लड़की और एक लड़का दिखाया गया। इस स्टिंग ऑपरेशन में ऐसा दिखाया गया कि उमा खुराना स्कूल की लड़की के साथ प्रोस्टिट्यूशन का रैकेट चलाती है, और जो लड़की ऐसा नहीं करती, उमा खुराना उन लड़कियों की वीडियो बना लेती है। जिन लोगों को ये नहीं पता कि प्रोस्टिट्यूशन क्या होता है, बड़े सिंपल ये बता दूं कि प्रोस्टिट्यूशन एक सेक्सुअल एक्टिविटी होती है। इस ऑपरेशन में एक स्कूल की लड़की आती है कि मुझे मेरे स्कूल की टीचर उमा खुराना ने प्रोस्टिट्यूशन के काम में धकेला है। इस स्टिंग ऑपरेशन के टी पर आते ही लड़कियों के पेरेंट्स भड़क जाते हैं और भारी तादाद में और गुस्से में पेरेंट्स उसी स्कूल पहुंच जाते हैं जहां उमा खुराना बच्चों को पढ़ा रही थी। अब आप इस सब में ये सोच रहे होंगे कि इसमें सुधीर चौधरी का रोल कहाँ है। जिस लाइव इंडिया चैनल पर यह स्टिंग ऑपरेशन दिखाया जाता था, उसके CEO और चीफ एडिटर सुधीर चौधरी थे। वही सुधीर चौधरी जो पहले DNA करते थे और आज व्हाइट एंड ब्लैक जैसे प्राइम में शो करते हैं, और वो भी अब बंद होने वाला है। क्यों बंद होने वाला है, इसके बारे में हम आगे बात करें। पहले हम उमा खुराना केस की बात करते हैं। उमा खुराना केस इस बात का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि जो कुछ भी आपको दिखाया जा रहा है वो जरूरी नहीं है कि वो सच हो। सुधीर चौधरी के लाइव इंडिया चैनल पर दिखाया गया स्टिंग ऑपरेशन के बाद भीड़ ने उमा खुराना को इतना मारा कि उन्हें पूरी तरह से अधमरा कर दिया, जिसके बाद पास के राम मनोहर हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। और जैसे ही उमा खुराना को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया, दिल्ली पुलिस ने फौरन उन्हें अरेस्ट में ले लिया। और अगले दिन जब उमा खुराना कोर्ट में पेश किया गया, तो कोर्ट ने भी उमा खुराना को 14 दिन के लिए कस्टडी में भेज दिया। इस इंसिडेंट ने पूरे देश को हिला कर रख दिया और सुधीर चौधरी का चैनल की TRP दिन पर दिन बढ़ती चली गई। ये केस इतना बढ़ गया कि मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने भी चैनल से ओरिजिनल CD मंगाई और उसकी जांच कमेटी बैठाई। इस जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा इस ऑपरेशन में उमा खुराना की ही वॉइस है, जिसे खुद स्कूल की प्रिंसिपल ने कंफर्म किया। कमेटी की रिपोर्ट के बाद शिक्षा विभाग ने भी उमा खुराना को उनकी जॉब से फायर कर दिया। लेकिन इसी बीच दिल्ली पुलिस ने उस लड़की को भी बोल दिया जो इस स्टिंग ऑपरेशन में कह रही थी कि वो इसी स्कूल की स्टूडेंट है, और उमा खुराना ने जबरदस्ती उसे प्रोस्टिट्यूशन काम में डाला है। लेकिन जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो पता चला कि वो उस स्कूल की स्टूडेंट है ही नहीं और ना ही उसका प्रोस्टिट्यूट हुआ था। दरअसल जब उमा खुराना से पूछताछ की थी तो उन्होंने बताया कि वो उस लड़की को जानते ही नहीं, बल्कि वीरेंद्र अरोड़ा नाम के एक इंसान ने उन्हें उस लड़की से मिलाया, जिसके बाद पुलिस वीरेंद्र अरोड़ा को पकड़ लेती है और वीरेंद्र अरोड़ा के थ्रू ही पुलिस उस लड़की तक पहुंचती है। लाइव इंडिया के रिपोर्टर प्रकाश सिंह ने जब पुलिस से ढूंढना चाहा जिसने वो स्टिंग ऑपरेशन चलाया था, उसे पकड़ना चाहा, तो वो रिपोर्टर ही गायब हो गया। फिर 10 सितंबर के दिन दिल्ली पुलिस के डिप्टी कमिश्नर मधुकर तिवारी ने कोर्ट में एक स्टेटस रिपोर्ट में ये स्टेटमेंट दिया, वीरेंद्र अरोड़ा नाम के आदमी का उमा खुराना से पैसों को लेकर कुछ झगड़ा चल रहा था। उमा खुराना से बदला लेने के लिए वीरेंद्र अरोड़ा ने लाइव इंडिया रिपोर्टर के साथ ये सब प्रोपेगेंडा चलाया था कि उमा खुराना स्कूल की लड़कियों का प्रोस्टिट्यूशन का रैकेट चलाता। ये सब इतनी प्लानिंग और इतनी अच्छी एडिटिंग के साथ किया गया कि जिसने देखा उसे सच न लगा। और दिल्ली पुलिस ने डिक्लेयर कर दिया कि ये सारा स्टिंग ऑपरेशन फेक है। और जिस लड़की ने ये कहा था कि मुझे मेरी स्कूल की टीचर उमा खुराना ने प्रोस्टिट्यूशन काम में धकेला, ऐसी उन्हें कोई भी क्लिप नहीं मिली। इट मीन्स ये प्रॉपर एडिटिंग की गई थी और पुलिस को ऐसा कोई एविडेंस भी नहीं मिलता जिससे प्रूफ हो कि उमा खुराना प्रोस्टिट्यूट का रैकेट चलाती थी। तो दोस्तों, आपको जो कुछ भी सुनाया या दिखाया जाता वो जरूरी नहीं वो सच हो। और TRP की वजह से एक ऐसे लड़की की जिंदगी खराब हो गई जिसका इन सबसे कोई मतलब ही नहीं था। कुछ स्टिंग के बारे में कुछ ही बोलना चाहेंगे आप? मेरे लिए ये एक, जब ये
हुआ तो मैं उस समय खुद क्लास में पढ़ा रही थी। मैंने खुद बाहर आकर बच्चों से पूछा कि लोग क्यों आए हैं, पुलिस क्यों आई है, क्योंकि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। 11 सितंबर को जज आलोक अग्रवाल ने उमा खुराना को बेल दे दी। अब बात थी उस चैनल की जिसने ये स्टिंग ऑपरेशन चला के झूठी अफवाह चलाई थी, लाइफ इंडिया की। दिल्ली पुलिस ने वीरेंद्र अरोड़ा और लाइफ चैनल के रिपोर्टर प्रकाश सिंह को अरेस्ट कर लिया। तब लाइफ इंडिया चैनल के CEO सुधीर चौधरी ने साफ मना कर दिया, ये तो रिपोर्टर की गलती है, उसने ही फर्जी स्टिंग चलाया। अरे सुधीर सर, आप लाइव इंडिया चैनल के CEO हैं, बट आपको ये नहीं पता, मतलब आप ये कह छोड़ दोगे ये तो फर्जी स्टिंग था, हमें क्या पता। और आपके एक स्टिंग ऑपरेशन की वजह से एक लड़की की जान जाने वाली थी, और आप इसमें ये कह रहे हैं कि आपकी कोई गलती नहीं है, आपके बिना परमिशन कोई भी स्टिंग ऑपरेशन चल ही नहीं सकता। पहले आप उसे कंफर्म करते, तब चाहे उसे लाइव करते, पर नहीं, आपने सिर्फ TRP चक्कर में उसे लाइव कर दिया। और जब ये प्रूफ हो गया कि ये स्टिंग ऑपरेशन फेक है, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूट एंड ब्रॉडकास्ट ने सुधीर चौधरी के उस चैनल को 1 महीने के लिए बैन कर दिया। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है। 25 जून 2019 में तृणमूल कांग्रेस की MP महुआ मोटियारा ने अपनी स्पीच में BJP की लीडरशिप और स्कीम को लेकर कुछ स्पीच दी, पर सुधीर चौधरी ने अपने DNA शो में उन पर क्वेश्चन करने के बजाय कॉपी स्पीच का आरोप लगा दिया। दरअसल उन्होंने कहा ये स्पीच मार्टिन लोंगमैन के अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लिखी हुई लेख से चुराया गया है, जिस वजह से MP महुआ मोटियारा सुधीर चौधरी पर क्रिमिनल डिफेमेशन केस कर देती हैं। 8 फरवरी 2020 जब दिल्ली इलेक्शन के रिजल्ट शो हो रहे थे, तो सारे न्यूज चैनल वाले ये दिखा रहे थे कि आम आदमी पार्टी जीत रही है, पर सुधीर चौधरी अपने न्यूज चैनल में दिल्ली के लोगों को आलसी, झूठा और स्वार्थी बता रहे थे। वो बोल रहे थे कि दिल्ली के लोगों को आर्टिकल 320, राम मंदिर और कश्मीर जैसे मुद्दों की पड़ी नहीं है। उन्हें ना तो मतलब है बालकोट स्ट्राइक से और ना ही मतलब है आर्टिकल 320 से। उन्हें तो बस मुफ्त की बिजली और मुफ्त के पानी से मतलब है। दिल्ली की जनता को ना तो बालाकोट एयर स्ट्राइक से कोई लेना देना है, ना राम मंदिर से कोई मतलब है, ना कश्मीर की धारा 370 से उसे कोई लेना देना है, ना ही उसे देश के टूट जाने की कोई चिंता। जब हम वोट डालेंगे तो वोट इस चीज पर डालेंगे कि मुफ्त में कौन कौन सी चीज कहां पर लगी हुई है। सुधीर चौधरी ने अपने न्यूज चैनल में दिल्ली के लोगों को लालची तक कह दिया था। उनके अकॉर्डिंग ना तो कोई एजुकेशन पे वोट थे और ना ही डेवलपमेंट पे वोट थे। वोट तो सिर्फ कश्मीर और युद्ध जैसे मुद्दों पर थे। हद तो तब हो गए थे मोरबी पुल हादसे में सुधीर चौधरी ने लोगों को ही ब्लेम किया। आप लोगों को सुधीर चौधरी के तिहाड़ जेल वाले केस तो मालूम ही होगा, जहाँ इन्होंने जिंदल ग्रुप से 100 करोड़ की रिश्वत मांगी थी, तभी तो इन्हें तिहाड़ी चौधरी और तिहाड़ी पत्रकार बुलाते हैं। और अब रिसेंटली बेंगलोर पुलिस द्वारा इनके खिलाफ FIR दर्ज हुई, क्योंकि इन्होंने कर्नाटक गवर्नमेंट की स्कीम को लेकर झूठी अफवाह फैलाई। इन्होंने कहा कर्नाटक गवर्नमेंट राज्य की माइनॉरिटी को यानी मुस्लिम, सिख, ईसाई को सब्सिडी दे रही है, मगर गरीब हिंदुओं को इससे वंचित रखा जा रहा। उनका कहने का तरीका इतना गलत था कि इसमें भी हिंदू मुस्लिम कर दिया। सुधीर चौधरी गलत फैक्ट्स को इतने अच्छे तरीके से बताते हैं कि सामने वाले को लगता है कि ये सच है, पर रियलिटी कुछ और होती है। सुधीर चौधरी की आप कोई सी वीडियो डालो जिसमें हिंदू मुस्लिम ना हो, आपको हर एक वीडियो में हिंदू मुस्लिम देखने को मिल जाए, चाहे वो JNU की वीडियो या रिसेंटली कर्नाटक की स्कीम की, उसमें आपको हिंदू मुस्लिम जरूर मिलेगा। और शायद इसी बात की इन्हें TRP मिलती है। शुरू से लेकर अब तक मैंने जितने केस बताए ये वो केस हैं जो हाईलाइट हुए, और न जाने ऐसे कितने केस हैं जो हाईलाइट नहीं हुए। और जितने भी केस हुए ये TRP की वजह से हैं या एक ऐसी पार्टी जिसकी बिलोंग करते हैं। दरअसल सुधीर चौधरी एंकरिंग करते में ये भूल जाते हैं कि वो जर्नलिस्ट है, ना कि किसी पार्टी के कार्यकर्ता। और मैं किस पार्टी की बात कर रहा हूँ वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। आप अगली बार जब भी ऐसे न्यूज़ देखें प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है एक बार इस चीज़ को कंफर्म कर लें कि इसके पीछे फैक्ट क्या है, ये जो सबमिशन है वो सही है गलत। आई होप आप इस वीडियो से थोड़े बहुत अवेयर हुए होंगे। अगर आप इस वीडियो से थोड़े बहुत ही अवेयर हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। What do you have to say about the entire sting operation? Sting operation was there. Do you think there's any evidence which can implicate you perhaps violating any law whatsoever? नहीं, इसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिला है। मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था।